सो हेलो के ड्रामा लवर्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, माय बायस माय बॉस का एपिसोड 5 देखकर खत्म किया एंड टू बी ऑनेस्ट मुझे काफ़ी टाइम से इसके ड्रामा के ऊपर बात करनी थी, बट खैर देर आए दुरुस्त आए, तो बिना किसी बकचोदी के सीधा एपिसोड के ऊपर बात करते हैं। तो एपिसोड 5 की बिगिनिंग एक्चुअली काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। अपने हैगी और दारिन के बीच में जो कंफर्ट डेवलप हो रहा है उसके बाद हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि दोनों और क्लोज होंगे, लेकिन सडनली हैगी का बिहेवियर कम्प्लीटली चेंज हो जाता है। दारिन नॉर्मली जिस फ्रेंडलीनेस के साथ हागी से बात करती है, हागी उसे ऑलमोस्ट इग्नोर करने लगता है। और सिर्फ इग्नोर ही नहीं, वो उसे क्लियर कर देता है कि आई एम CEO एंड यू आर जस्ट एन एम्प्लॉई। पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को सेपरेट रखो। और यहाँ सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ यह है कि दारिम ने एक्चुअली कुछ गलत किया ही नहीं है। प्रॉब्लम दारिम में नहीं है, प्रॉब्लम हागी के अंदर चल रही होती है, इमोशनल कन्फ्यूजन है। हागी को रियलाइज़ हो चुका है कि दारिम उसके लिए सिर्फ एक एम्प्लॉय नहीं रह गई है अब। और जब किसी इंसान को अपनी फीलिंग्स समझ आने लगती हैं तो कभी कभी वो उस पर्सन के पास जाने के बजाय उससे डिस्टेंस बनाना स्टार्ट कर देता है। एंड एग्जैक्टली वही अपने हागी के साथ हो रहा है। वो दारियम से डिस्टेंस क्रिएट करके एक्चुअली अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है। इस पूरी सिचुएशन में मुझे दारियम का रिएक्शन काफ़ी जेन्युइन लगा। उसे समझ ही नहीं आ रहा है कि हैगी सडनली इतना कोल्ड क्यों हो गया। एंड ऑब्वियसली दारिम अपने बिहेवियर को एनालाइज करने लगती है, डिड आई डू समथिंग रॉन्ग। एंड ये मूवमेंट इंपॉर्टेंट है बिकॉज दारिम अभी भी हागी की फीलिंग्स को कम्प्लीटली रीड नहीं कर पा रही। उसके लिए हागी अभी भी एक स्ट्रिक्ट बॉस है जो कभी कभी केयरिंग लगता है और कभी कभी कम्प्लीटली अनप्रिडिक्टेबल। और यही मिसअंडरस्टैंडिंग फ्यूचर रोमांस को और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनाने वाली है, मैं लिख के दे रहा हूँ। बिकॉज ऑडियंस को तो पता है कि हागी लाइक्स हर, लेकिन दारिम को ये चीज़ बिल्कुल नहीं पता है। एन एपिसोड का मेन टर्निंग पॉइंट आता है जब हागी और दारिम एक बिजनेस ट्रिप पर उसके होम टाउन जाते हैं। एंड उनका ऑब्जेक्टिव सिंपल है, कॉन्टेस्ट के लिए एक ट्रेडिशनल नॉट ऑडिशन को कोलैबोरेट करने के लिए कन्विंस करना। लेकिन ऑब्वियसली माय बायस माय बॉस में कोई बिजनेस ट्रिप सिर्फ बिजनेस ट्रिप नहीं हो सकती, बिकॉज दिस बिकम्स द परफेक्ट अपॉर्चुनिटी फॉर हागी एंड दारिम को एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करने का। और यहाँ एक इंटरेस्टिंग कॉन्ट्रास्ट देखने को मिलता है। ऑफिस में हागी बॉस है, लेकिन होम टाउन में वो ग्रेजुअली हागी द पर्सन बनने लगता है। और दारिन भी उसके सामने अपनी पर्सनैलिटी का सॉफ्टवेयर साइड शो करती है। एंड जिस आर्टिशन के पास दोनों जाते हैं वो इनिशियली उनकी प्रपोजल को कम्प्लीटली रिजेक्ट कर देती है, लेकिन हागी और दारिन गिव अप नहीं करते। दोनों उसे कन्विंस करने के लिए डिफरेंट वेज ट्राई करते हैं। एंड ऑनेस्टली मुझे ये पोर्शन इसीलिए बहुत ही ज़्यादा पसंद आया बिकॉज यहाँ रोमांस को फोर्स नहीं किया गया। इंस्टेड ऑफ दैट राइटर्स ने उन दोनों को एक कॉमन गोल दिया है। और जब दो कैरेक्टर किसी प्रॉब्लम को साथ में सॉल्व करते हैं, नेचुरली उनके बीच में केमिस्ट्री डेवलप होने लगती है। एंड दारिम की मदर भी सिचुएशन में हेल्प करती हैं, जिससे दारिम का पर्सनल वर्ल्ड भी हागी के सामने ओपन होने लगता है। एंड अब आता है एपिसोड का एक सब्टल बट इम्पॉर्टेंट रोमांटिक मोमेंट। हागी और दारिम ऑडिशन के स्टूडेंट को फॉलो करते हुए खुद ट्रेडिशनल नॉट्स को सीखने लगते हैं। एंड इनिशियली दोनों कम्प्लीटली टास्क में फोकस्ड होते हैं, लेकिन धीरे धीरे उनके हैंड्स टच करते हैं और दोनों एक दूसरे के काफ़ी ज़्यादा क्लोज आ जाते हैं। और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात, दोनों को फाइनली रियलाइज़ होता है कि दे आर एक्चुअली वेरी क्लोज। एंड यहाँ कोई ह्यूज रोमांटिक डायलॉग नहीं होता, कोई ड्रामेटिक कन्फेशन नहीं होता, बस एक ऑकवर्ड आई कॉन्टैक्ट। एंड एपिसोड 5 का सबसे स्ट्रॉन्ग एस्पेक्ट मेरे अकॉर्डिंग हागी का कैरेक्टर डेवलपमेंट है। हागी कंसाइजली दारिम से डिस्टेंस मेंटेन करना चाहता है, लेकिन सबकॉन्शियसली वो उसका ख्याल भी रख रहा होता है। रात में हागी और दारिम पर्सनल टॉपिक्स पर बात करते हैं और हागी उससे उसकी बकेट लिस्ट के बारे में पूछता है। दारिम एक सिंपल सी विश बताती है, वो चाहती है कि कभी कोई जेन्युइनली उससे कहे आई एम सो ग्लैड दैट यू आर हेयर। ये बहुत ही ज़्यादा सिंपल लाइन है, लेकिन हागी उसे याद रखता है और लेटर जब वो दोनों वॉक करते हैं तब वो ये चीज़ बोलता है दैट आई एम रियली ग्लैड दैट यू आर हेयर मिस दारिम। एंड दैट मूवमेंट्स हिट्स डिफरेंटली बिकॉज हागी ने ये लाइन रैंडमली नहीं बोली, ही रिमेंबर्ड। और दारिम के लिए भी ये मोमेंट बहुत ही ज़्यादा इमोशनल है बिकॉज जिस चीज़ की उसने विश की थी वो विश फाइनली पूरी हुई। एंड यार रोमांस लाउड नहीं है, इट्स क्वाइट पर्सनल एंड मीनिंगफुल। एंड ऑनेस्टली इस टाइप के सीन्स रोमकॉम को इमोशनली और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना देते हैं। और फाइनली हम पहुंचते हैं एपिसोड के बिगेस्ट मोमेंट पर। हागी डायरेक्टली दारिम से पूछता है कि डू यू सी मी एज अ मैन। एंड भाई ये मोमेंट है जहां ऑडियंस बेसिकली स्क्रीन को देखकर बोल रही होती है फाइनली। एंड अपना हागी फाइनली इनडायरेक्टली मर्द बनकर कंफर्म करना चाहता है कि दारिम के दिल में उसके लिए कुछ है या नहीं, लेकिन दारिम का आंसर कंप्लीटली अनएक्सपेक्टेड होता है। दारिम के अकॉर्डिंग हागी किसी और से प्यार करता है और वो पर्सन है ली चैन। यस, उसे लगता है कि ये गे है।
इसलिए उसे लगता है कि हागी और उसके बीच में कुछ पॉसिबल नहीं है, और हागी का रिएक्शन प्राइसलेस है, बिकॉज उसे सडनली रियलाइज होता है कि दारिम को उसकी फीलिंग्स का कोई भी आइडिया नहीं है। और ये मिसअंडरस्टैंडिंग फनी भी है और फ्रस्ट्रेटिंग भी। हागी अपना डायरेक्टली कन्फेशन नहीं करता, इंस्टेड ऑफ दैट वो एक हिंट देता है कि वो कहता है देयर इज अ वुमन आई एम इंटरेस्टेड इन। अपन ऑडियंस के लिए ऑब्वियस है कि वो समवन कौन है, दारिम। बस प्रॉब्लम ये है कि दारिम को अभी इस बात का कोई क्लू नहीं है। एंड जब लग रहा है कि अपने हागी और दारिम के बीच में कुछ होने वाला है, तभी ली चैन की एंट्री हो जाती है। एंड कसम से भाई, मेरा दिल यहीं टूट जाता है। ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। बाकी मैं इसके अगले एपिसोड के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ। बाकी अगर तुम लोगों ने एपिसोड देख लिया तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि तुम्हें एपिसोड कैसा लगा।